प्रभु श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आप सभी को प्रणाम। जय गुरु। आज एकादशी का पावन दिन है और इस पावन दिन पर ठाकुर जी के श्री चरणों में मैं आप सभी के लिए, आप सभी के परिवार के लिए ढेर सारी शुभ मंगल कामनाएं प्रार्थना करती हूँ। हमेशा ठाकुर जी की कृपा आप सभी के जीवन में बनी रहे। ठाकुर जी की अनमोल वाणी है, कथनी, करनी और चिंतन। यदि हमारे जीवन में ये तीनों चीज़ें बैलेंस में रहें तब हम अपने जीवन को सार्थक कर सकते हैं। कैसे कि हम अपने प्रभु जी के साथ में जो ऊपर जाने का एक चेन होता है, उस चेन के सहित ऊपर जाते रहते हैं और अपने प्रभु जी तक पहुंचते रहते हैं। परंतु ज्यों ही हम बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं और सोचते कुछ हैं, त्यों ही हमारा वो चेन परमपिता के द्वार जो हमको ले जा रहा था, वो चेन वहीं से टूट जाता है और हम नीचे गिर जाते हैं। ठीक वापस उसी जगह एकदम ज़ीरो की स्थिति में वापस आ जाते हैं। इसीलिए ये तीनों चीज़ें नियंत्रण में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो लोग ठाकुर जी के दीक्षित हैं, जो लोग उनकी बातों को अपने जीवन में मान के चलते हैं, तो उनको इन बातों को मान के ज़रूर और ज़रूर चलना चाहिए, क्योंकि यही बातें हैं जो हमको अपने प्रभु जी के श्री चरणों तक पहुंचाएंगे और अपने प्रभु जी के दुर्लभ दर्शन कराएंगे। ये जीवन सार्थक होगा। इसीलिए जो छोटी छोटी बातें दैनिक जीवन की हम करते हैं, ठाकुर जी को गो बिटवीन करना बिल्कुल पसंद नहीं था। उन्होंने हम सभी को मना करके रखी थी कि किसी को अपने जीवन में गो बिटवीन को जगह नहीं देना है, प्रश्रय नहीं देना है। गो बिटवीन वो चीज़ है जो इंसान के जीवन को एकदम नीचे की ओर ले आती है। इसीलिए गो बिटवीन किसी को नहीं करनी है। अपने जीवन के हर एक छोटे से छोटे कार्य या बड़े से बड़े कार्य या छोटी से छोटी बात या बड़ी से बड़ी बात या छोटी से छोटी चिंता या बड़ी से बड़ी चिंता, इसमें एक प्रभु का पूर्ण भाव ज़रूर रहे। इस चीज़ का हम सभी को ध्यान रखना पड़ेगा। हम जो भी कर रहे हैं वो प्रभु के अनुसार हो रहा है कि नहीं। कहीं हम वादा खिलाफी तो नहीं कर रहे हैं, कहीं हम गो बिटवीन तो नहीं कर रहे हैं जो हमारे परमपिता को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं जो हम उस बात के विपरीत जा रहे हैं, अपने प्रभु जी के विपरीत दिशा में जा रहे हैं। जीवन में अच्छे कार्य करते करते, सत चिंताओं में डूबे रहते रहते और परमार्थ की जो अनमोल बातें हैं उनको करते करते ये जीवन अनमोल बन जाता है, सफल हो जाता है। तब यदि वो इंसान कहीं जाके यदि किसी अनुष्ठान में जाए या कहीं भी जाए, उनके उस व्यक्तित्व में एक अद्भुत ज्योति का संचार हो जाता है। वो यदि कुछ बात ना भी करे तो भी उस व्यक्ति के चरित्र को देख के लोगों को समझ में आ जाता है कि इनके पास बहुत कुछ है। बिन बोले ही ये व्यक्ति बहुत कुछ बोलते हैं। वो साधारण नहीं लगते, वो असाधारण लगते हैं। पहले हर इंसान साधारण ही होते हैं, परंतु ये असाधारण उनके महान कर्मों के जरिए ही उनको ईश्वर बनाते हैं। कर्म हम सभी को करना पड़ता है और बनाने वाले हमारे भगवान होते हैं और वही हमको इतने सुंदर बना देते हैं। हम अपने आने और जाने को सफल कैसे करें, तो इस चीज़ के पीछे बहुत ध्यान देना ज़रूरी है। बस इस दुनिया में आए और खाना पीना खाए और खूब अपने मित्रों के साथ घूमे और जीवन को ठीक से नहीं जिया। वास्तव में जिस कारण से हमारा ये जन्म हुआ था, तो वो कारण ही हम नहीं जान पाए, तो क्या लाभ? ऐसे आने का कोई लाभ है ही नहीं। इसलिए कहना ये चाहती हूँ, जीवन है तो घूमना फिरना, चलना उठना बैठना, लोगों के साथ में हर सुख दुख में शरीक होना, ये सब हमारे जीवन का एक हिस्सा है। परंतु इस हिस्से के साथ साथ एक हिस्सा और भी है जिसको हमको जोड़ के चलना पड़ेगा। वो हिस्सा है परमार्थ का हिस्सा। परमार्थ की बातों के हिसाब से हमको चलना। इन सभी परिस्थितियों में हम सभी को मिलना जुलना होगा और मिलना जुलना चाहिए भी,
समाज है तो सबके साथ में मिलना पड़ेगा, किंतु अपने ठाकुर जी को लक्ष्य करके इन सभी लोगों के साथ में यदि हम मिलते हैं, इनके साथ में वार्तालाप करते हैं, अपने जीवन को व्यवस्थित करते हैं, नियंत्रित करते हैं, तो ही हमें एक सुकून मिलेगा, एक शांति का अनुभव होगा, अद्भुत शक्ति का संचार हमारे तन, मन और पूरे जीवन में हो जाएगा। और सच पूछिए, यही परमार्थ की कृपा है, यही परमेश्वर की कृपा है। ठाकुर जी की जो नारी नीति ग्रंथ है, उसमें एक चैप्टर में लिखा हुआ है कि व्रत और पूजा ये सब क्यों करना चाहिए, किस व्रत से क्या लाभ होता है, किस तरह से हमें अपने जीवन में पूजा करना चाहिए, किस तरह से हमें चलना चाहिए, नीतियों को किस तरह से पालन करना चाहिए, इन सभी बातों को उनके उत्तर के सहित हमको मान के चलना पड़ेगा। नीति किसी को वादे नहीं करती कि पालन करना ही होगा, परंतु यदि किसी ने नीति को पालन किया है तो उसका रिजल्ट भी बहुत सुंदर बना है। इस चीज़ में कोई दो राय नहीं। माह में 2 एकादशी पढ़ते हैं और हम जो इंसान हैं, इनको माह के दोनों एकादशियों को अपने जीवन में ज़रूर पालन करना चाहिए। यदि कोई बीमार है, कोई अपने स्वास्थ्य खराब होने के कारण किसी व्रत को कर नहीं पाते हैं, तो भी उनको इतना मैं ज़रूर कहना चाहूँगी, कम से कम माह में 1 एकादशी जो शुक्ल पक्ष का पड़ता है, कम से कम उसको वो लोग ज़रूर करें। यदि बिना खाए एकदम रह नहीं सकते तो फल, दूध, जल, शरबत इत्यादि ले सकते हैं, साबूदाने ले सकते हैं। कोई पेशेंट होते हैं तो उन लोगों को अपने शरीर को बचा के ही तो काम करना पड़ेगा, किंतु इस तरह से यदि कोई व्रत करें, उनके व्रत का कार्य भी होगा और दूसरा शरीर भी उनका ठीक हो जाएगा। हम यदि सद्भाव, सच्चिंता और सत्कर्मों में सदा डूबे रहते हैं तो हमारा जो व्यक्तित्व होता है वो इतना सुंदर बन जाता है कि लोगों को हमें कुछ बोलने की भी आवश्यकता नहीं होती। हमें देख के ही वो लोग ये गणित लगा लेते हैं कि इनमें बहुत कुछ अच्छा है और बहुत पॉजिटिव एनर्जी के साथ में ये है और प्रभु जी की साक्षात कृपा इनके ऊपर बरस रही है। जीवन में यदि कोई लक्ष्य न हो तो हम अपने जीवन में भ्रमित हो जाते हैं। इसीलिए ही लक्ष्य की प्राप्ति बहुत ज़रूरी है हमारे जीवन में। सत चिंताओं में डूबे रहने के लिए परमपिता के श्री चरणों के शरणापन्न हम सभी को होना चाहिए। यदि हम नहीं होते हैं तो हम जीवन में कभी भी बैलेंस भी नहीं रह सकते। इसीलिए ही अपने प्रभु जी के अनुसार हम सभी को चलना चाहिए। प्रभु जी ही हमारे पिता, माता, परमेश्वर, मालिक, सर्वोसर्वा हैं और इनकी आज्ञा को पालन करके ही हम अपने जीवन को सुंदर, उन्नत और सार्थक कर सकते हैं। प्रभु श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आप सभी को प्रणाम, जय गुरु और बहुत सारी शुभ मंगल कामनाओं सहित आप सभी से आज विदा लेना चाहूंगी। पुनः आप सभी को प्रणाम, जय गुरु।